जय श्री कृष्ण। स्कंद पुराण में श्री सुतदेव जी कहते हैं कि वैशाख माह की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी सभी पाप राशि का नाश करने वाली है। शुक्ल द्वादशी के दिन सुयोग्य व्यक्ति को अन्नदान किया जाता है। उसके एक एक कण में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य फल प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है वह जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। और जो वैशाख द्वादशी को तुलसी के कोमल पत्तों से भगवान विष्णु का पूजन करता है वह समस्त कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिपति बन जाता है। जो व्यक्ति संध्या समय में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शरबत पिलाता है उसके संचित पाप तुरंत धुल जाते हैं। वैशाख शुक्ल द्वादशी को मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह अक्षय हो जाता है। तो चलिए आज हम वैशाख शुक्ल द्वादशी के अति पावन अवसर पर द्वादशी महात्म्य का वर्णन करती हुई एक कथा का श्रवण करते हैं। तो अंत तक इसे अवश्य सुनिएगा और कथा अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करना। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे कि हमारे द्वारा आने वाले सभी नई कथाएं आप बिना किसी रुकावट के सुन सके। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में काश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनकी मालिनी नाम की सुंदर पुत्री थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति से कर दिया, किंतु कुछ समय पश्चात मालिनी कुमार्ग पर चलते हुए व्यभिचारिणी बनकर स्वच्छंदापूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह मात्र आभूषण इत्यादि सभी साज श्रृंगार की वस्तुओं के लिए ही अपने पति का जीवन चाहती थी। वह पति की हितैषी नहीं थी। घर काम के बहाने अन्य एक पुरुष उसके घर में ही रुका रहता था। सभी जाति के लोग जर कर्म के लिए उसके घर पर रुकते थे। वह कभी भी अपने पति की आज्ञा का पालन करने हेतु तैयार नहीं थी। यह दोष के कारण उसके पूरे शरीर पर कीड़े पड़ गए जो काल, अंतक और यम की भांति ही उसकी हड्डियों को कुतरने लगे। इन कीड़ों के कारण उसकी नाक, कान और जिह्वा ने काम करना बंद कर दिया। उसकी उंगलियां गल गई। उसके पैरों का हिलना डुलना भी बंद हो गया। अब इन सभी कष्टों के कारण उसकी मृत्यु हो गई और वह नरक की यातना सहने लगी। 1,50,000 वर्षों तक उसे तांबे के बर्तन में रख कर जलाया गया। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। उसके बाद सौवीर देश में पद्मबंधु नामक ब्राह्मण के घर में अनेक दुखों से पीड़ित कुत्ती के रूप में जन्म लिया। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके पूरे शरीर में कीड़े पड़े थे। इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। अब एक बार वैशाख शुक्ल द्वादशी तिथि को पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके शुद्ध होकर गीले वस्त्र पहनकर घर आया। वह तुलसी वेदी के पास गया और अपने पैर धोने लगा और उसी समय देवयोग से वह कुतिया वहां वेदी के नीचे सो रही थी। सूर्योदय पूर्व का समय था। तब ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से पूर्ण रूप से वह भीग गई, मानो उसने ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से स्नान किया हो। तब उसी क्षण उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ। अब अपने पूर्व कर्मों की स्मृति होने पर वह तपस्वी के पास जाकर दीनतापूर्वक कहने लगी कि हे मुने, आप मेरी रक्षा करें। उसने पद्मबंधु मुनि के पुत्र को अपने दुराचार पूर्ण पूर्व जन्म की बात बताई और यह भी कहा कि हे ब्राह्मण, कोई भी अन्य स्त्री अपने पति पर वशीकरण करती है वह दुराचारिणी को मुझ समान ही तांबे के बर्तन में पकाया जाता है। पति स्वामी है, पति ही गुरु है और पति ही उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री भी पति को दुखी करके कैसे प्रसन्न रह सकती है? जो स्त्री अपने पति को दुखी करती है वह सैकड़ों बार तिर्यक योनि में और अरबों बार कीट योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन के लिए आई हूँ। यदि आप मुझे नहीं बचाएंगे तो मुझे इस यातनापूर्ण निंदनीय योनि में वापस जाना होगा। अतः हे विप्रवर, वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य अर्पित करके मुझ पापचारिणी की रक्षा करें। आपने पुण्यवर्धक द्वादशी के दिन स्नान, दान और भोजन करके जो पुण्य किया है उससे मेरा भी उद्धार हो जाएगा। हे महाभाग, हे दीन वत्सल, मुझ दुराचारिणी पर दया करो। आपके स्वामी भगवान जगदीश्वर जनार्दन दिनों के नाथ है, दिनों के रक्षक है। उनके भक्त भी उनकी भांति ही होते हैं। हे दीन वत्सल, मैं एक कुतिया हूँ जो आपके दरवाजे पर रहती हूँ। मुझ दीन पर दया करे, मुझे बचाए, कृपया मेरी रक्षा करे, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। यह सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सभी प्राणी अपने कर्मों से सुख और दुख भोगते हैं। जिस प्रकार सांप को मीठा दूध पिलाने से उसका विष बढ़ जाता है, उसी प्रकार पापी को दिया गया पुण्य उसके पाप में सहायक होता है।
अब मुनि कुमार के इस प्रकार कहने से कुतिया शोक में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर जोर जोर से रोते हुए बोलने लगी, पद्मबंधु बाबा, मैं सदैव आपके द्वार पर ही रहती हूँ। मैंने आपका जूठन खाया है, मेरी रक्षा कीजिए। गृहस्थों के घर में जो पालतू पशु रहते हैं उसका उद्धार होना चाहिए, यह वेदवक्ताओं का मत है। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये सभी गृह स्वामी द्वारा फेंके गए टुकड़ों को खाते हैं और इसीलिए उनकी दया के पात्र है। विद्वानों के अनुसार जो व्यक्ति अपने रोगग्रस्त और असक्त पालतू जानवर की रक्षा नहीं करता वह नरक में पड़ता है, ऐसा विद्वानों का मत है। संसार के रचयिता भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर सभी कीटों का पत्नी, पुत्र इत्यादि के रूप में पालन पोषण करते हैं, अतः अपने आश्रितों की रक्षा करनी चाहिए, यही भगवान की आज्ञा है। अब दुखी कुतिया की बात सुनकर मुनिपुत्र जो घर में बैठे थे तुरंत घर से बाहर निकले। तब उसी समय पद्मबंधु ने उसके पुत्र से पूछा, यह क्या है? तब पुत्र ने ये सारी बातें बताई। यह सुनकर पद्मबंधु ने कहा, पुत्र, आपने कुत्ते से ऐसी बात क्यों की? साधु पुरुषों के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। वत्स, वास्तव में सभी लोग परोपकारी बनने का प्रयास करते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदैव कल्याणकारी ही होते हैं। महामुनि दधीची ने राक्षसों की सेना से पराजित देवताओं के कल्याण के लिए अपनी हड्डियां भी दे दी थी। हे महाभाग, पूर्व काल में शिबी राजा ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए एक भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया। और पहले इस धरती पर जिमुतवाहन नाम का एक राजा था। उन्होंने भी एक सर्प के प्राण बचाने हेतु महात्मा गरुण को अपने प्राण की आहुति दे दी थी। इसलिए विद्वान ब्राह्मणों को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थानों पर ही वर्षा करते हैं, अशुद्ध स्थानों पर नहीं? क्या चांडाल के घर पर चंद्रमा की रोशनी नहीं पड़ती? इसीलिए वारंवार प्रार्थना कर रही इस कुतिया का मैं अपने पुण्य से उद्धार करूंगा। अब इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निवारण करते हुए परम बुद्धिमान पद्मबंधु ने संकल्प लेते हुए कहा, कुतिया, ले मैं तुम्हें द्वादशी का पुण्य प्रदान करता हूँ। अब ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने अपना शरीर पूर्णतः त्याग दिया और दिव्य वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त दिव्य शरीर धारण कर लिया और ब्राह्मण की आज्ञा लेकर वह स्वर्ग को चली गई। वहाँ अतुलनीय सुख भोगने के पश्चात भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी के नाम से इस पृथ्वी पर अवतरित हुई। तो इस प्रकार वैशाख मास के द्वादशी के पुण्य फल से एक कुतिया का उद्धार हुआ। तो यह है आज की हमारी वैशाख शुक्ल द्वादशी महात्म्य कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि इस परम पावन अवसर पर इस कथा का श्रवण कर उन्हें भी पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।